बैक नाजरीन, वक्फा से पहले हम बात कर रहे थे दोनों अपने मेहमानों से कोरोना के हवाले से। कोरोना के हवाले से आप देखें, चाहे कोई स्टूडेंट है, उस्ताद है, फैक्ट्री ऑनर है, फैक्ट्री वर्कर है, मजदूर है, किसान है, ताजर हजरात हैं, सब पे असर हुआ है। और ज़ाहिर है फनकार भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं, इसी मुल्क का हिस्सा हैं, तो उनके भी कामों पे असरअंदाज हुआ है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि क्या असरात मुरतब हुए हैं फनकारों की ज़िंदगियों पे। तो आबिद पहलवान साहब, ये अभी ईद गई है जी जी। तो पहले हमने देखा है और सुना भी है फनकार दोस्तों से कि जब ईद आती थी ना, तो रमज़ान शरीफ का महीना भी और ईद के दिन भी इतना ज़्यादा काम होता था और इतना लोगों को भी, थिएटर देखने वालों को भी चार्म होता था। लोग ईद की बुकिंग एडवांस बुकिंग करवाते थे कि हमने जी ये एक किस्म का ना, जैसे कह लें कि हिस्सा होता था ईद का कि जी एक स्टेज ड्रामा तो जरूर देखना है। तो इस दफ़ा ईद पे ये सब कुछ बंद है, बल्कि पहले से ही बंद है। तो आपकी ज़िंदगियों पे, ज़ाती ज़िंदगियों पे, आपके घरों के मामलात पे इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं आपके ख्याल में? जी देखिए, ये हमारा काम था, ठीक है, काम बिल्कुल बंद हो गया हमारा। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी की थी कि हमें SOPs के तहत इजाज़त दी जाए। हम हर कानून का हम ख्याल करेंगे, जैसे हमें हुकूमत कहेगी। पहले भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं हमारी बात सुनी। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और फनकारों का कोई फंड नहीं अभी तक आया, कोई फंड नहीं, ना कोई आर्ट्स काउंसिल ने कुछ भी नहीं जी। खास करके गुजरांवाला में फनकारों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना आर्ट काउंसिल कर रही है, ना कोई सरकारी इदारा कर रहा है। हालांकि फंड आता है फनकारों का, ये नहीं कि फंड नहीं आता, गवर्नमेंट की तरफ से आता है फंड, लेकिन वो फंड वहां ही फंड हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। जी जी, वहां ही फंड हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि बांट लेते हैं, बांट देते जी, बांट लेते हैं, बांट जी जी, वो फंड बांट देते हैं, वो पहले बांटा होता है, आने से पहले ही बांटा होता है। बांटा होता है। सर वो क्या कहावत है कि अन्ना वंडे शरीनिया पहुंचो अपने आनू, अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मोड़ो, अन्ना वंडे शरीनिया, तुसी आखे अन्ना वंडे शरीनिया पहुंचो आर्ट काउंसिल ਨੂੰ। चलो खैर, अच्छा वो आर्ट्स काउंसिल तो एक अलग है। उसके अलावा ये जो हम आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, जी जी, इनके हालात आपसे ज़रा बेहतर होते हैं जी बिल्कुल। तो ये या बड़े फनकार हैं जिनकी पेमेंट ज़्यादा है, उनके पास कुछ ना कुछ उन्होंने बचाया हुआ होता है। फनकारों ने आपस में एक दूसरे के साथ कोई थोड़ा बहुत तावन किया है, या प्रमोटर्स ने आपके, या चलो उधार की मद में ही आपको कुछ देते हैं? जी, क्यों नहीं, हमारे जो प्रमोटर हैं साकब भट्ट साहब है इस वक्त गुजरांवाला में, चौरी रियासत साहब है, ठीक है जी, और अल्लाह जन्नत नसीब करे काशी भट्ट साहब हमारे बड़े भाई थे, बहुत प्यार करते थे। पिछली दफ़ा भी हमारे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट की है। इस दफ़ा साकब भट्ट साहब है जी, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे, सदा सलामत रहे जी। तो हमें सपोर्ट हमारे प्रोड्यूसर ही करते हैं। यहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी मेहरबानी, कुछ ऐसे दोस्त हैं हमें गैबाना सपोर्ट हमें करते हैं जी, किसी को बताते नहीं है, ठीक है जी, लेकिन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। हालांकि हमारा ऐसा काम है, वाहिद काम है जहाँ से रोजाना नगद टैक्स जाता है। नगद टैक्स, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ड्रामा चल रहा होता है तो टैक्स चला जाता है, जो ही टिकट फरोख्त होती है जी, टैक्स खत्म, ज़ाहिरा उस पे ऊपर ही लिखा होता है कि इतने की ये टिकट, ये हाँ जी जी, फनकार को मिले ना मिले, थिएटर वालों को मिले या ना मिले, टैक्स चला जाता है। तो उतनी ही ज्यादा सख्ती हम पे करते हैं ये गवर्नमेंट। हालांकि हमें ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, हम गवर्नमेंट को फायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते। बिल्कुल, बल्कि अब तो हालात इस तरह के हो गए कि एक फनकार दोस्त मुझे मिला तो उसने कहा कि हमारे तो हालात इस तरह के हो गए, अब तो हमें ज़ुकात भी लगने लग गई है इस तरह, क्योंकि पिछले साल से ये तकरीबन 14-15 माह से ये सिलसिला जारी है। कभी थोड़ा बहुत खुलता है SOPs के तहत, हाँ जी, तो फिर वो शायकीन भी ज़रा कम हो जाते हैं क्योंकि वो भी मोहतात हैं जी जी इस हवाले से। तो 14-15 माह, सवा साल, 1.5 साल गुजारना जी, तो इस कस्मा पुरसी में, तो वो मुझसे कह रहा था कि ये अभी सुना है कि हमारे वज़ीर आज़म लेके आए हैं सऊदी अरब से
कुछ चावल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चावल ही दे दें तो फनकार आपका क्या ख्याल है कि आप तक पहुंचेगी वो? और सर ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ 19000 ਬੋਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ 19000 ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧਮਾਲ ਪਾਵੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਇਹ ਚੌਲ ਸਰ ਪਾਕ ਪਤਨੀ ਜਾਣੇ ਵਾਹ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਾਲ डाल ਜੀ ਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ सऊदीया तो आए ने पाक मैं पतनी सारे जाने इस गल दोबारा रिपीट करांगा जी। सर जब से चावलों की 19,000 बोरियां आई हैं मैं तो तब से धमाल डाल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो उन्होंने बता दिया ना कि वो तो धमाल जितनी मर्जी डालें वो बोरियां पाक पता नहीं जानी है। जी जी ठीक है, या दाता दरबार जानी है? चलो नहीं जी नहीं, अब नहीं, पहले जाती थी दाता दरबार, ठीक है। अब नहीं जाती, अब हर चीज पाक पतन हाँ, जाती। वैसे भी तो अब तो हुकूमत ने लंगर खाने खोल दिए हैं तो लंगर खानों में इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, लंगर आपको- खाने नहीं, सिर्फ खाने जो भर रहे हैं, हुकूमत अपने खाने भर रही है। अच्छा, आपने कभी ये किसी लंगर खाने का विजिट किया है ये जो हुकूमत ने बनाए हैं? नहीं सर, कभी नहीं। आपने हुकूमत किया? खुद खाए या हमें खिलाए। सर हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी ये कहाँ बने हुए हैं, जी। नहीं तो बंदा गुजरते हुए चलो चक्कर लगा ही लेता है कि देखे क्या हो रहा है क्या हो इधर, रहा लेकिन नहीं। ठीक। अच्छा, तो यानी आपके हालात तो ये बहुत अच्छा। इन हालात में भी आप घर से जितने मर्जी परेशान हैं, जो ही ड्रामा शुरू होता है आप अपनी सारी जो परेशानियां हैं वो पसे पुश्त रख के जी जी आप लोगों को हंसाने में मसरूफ हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा किरदार आपके जहन में हो जो आपने अदा किया हो और आपको याद रह गया हो? जी मैंने एक पिछले दिनों किरदार किया था, बहुत अच्छा ड्रामा था। बाबा शाहजहाँ साहब उसके राइटर डायरेक्टर हैं। जी। वो उस एक ना दहशतगर्द का किरदार था, किरदार पठान का, वो बहुत खतरनाक था। जी। तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। ठीक। वो पहले मुझे पता नहीं था, जब मैंने कर लिया ना जी। उसका, जब डायरेक्टर पहले ये जो स्क्रिप्ट लिखा था ना बाबा ही ने जी। लाहौर भेजा, लाहौर वालों ने कहा जी हम नहीं ये कर सकते, जी। ये तो बहुत खतरनाक इशू है। इशू है। ठीक है, ठीक है। तो इधर फिर किया हमने गुजरावाला में, पंजाब थिएटर में पहले किया। जी। तो वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक इशू था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। करंट इशू था, तो ठीक है। वो फिर उसमें मैंने किरदार जो किया लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। पसंद किया। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि आपको इतना अरसा हो गया, तकरीबन 15-20 साल जी कोई भी किरदार, यानी यही किरदार ले लें, ये जो आप कह रहे हैं कि एक दहशतगर्द का किरदार था या एक जी, पठान का किरदार था या जो भी था, हर किरदार स्टेज पे तो बार बार दोहराया जाता है। जाहिर है अगर उसके 25 शो चलने हैं तो 25 दफा जी, बिल्कुल। होगा, अगर 50 चलने हैं तो 50 दफा 50 दफा होगा। होगा। आप एक दफा करते हैं, 2 दफा करते हैं, आप जब उससे अगली दफा करते हैं, उससे अगली दफा करते हैं, तो आप सोचते तो होंगे अब मैं इससे बेहतर करूं, इससे जी। बेहतर करूं, या उसे एक लेवल पे रख के उसी तरह करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, और इसका जो स्क्रिप्ट लिखा होता है, जी। बाज़ दफा ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि वहाँ तो रीटेक हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है कि फिक्रा अधूरा रह गया, या कहीं सांस जी, जी। ने साथ नहीं दिया, या कोई और किसी तरफ ध्यान चला गया, तो ऐसे भी होता है कि वो फिक्रे को फिर अपने जहन से उसको मुकम्मल करते हैं, या बाज़ औक़ात उसके दरमियान अपने स्क्रिप्ट से हट के कुछ कह दिया जाता है। हाँ ऐसा बिल्कुल करते हैं? जी, ऐसा हो जाता है। कई दफ़ा होता है ना, मैं जो लाइनें लिखी होती हैं वो प्रॉपर रोजाना हम बोल रहे थे, लेकिन किसी दिन याद मिस हो जाता है। जी जी बिल्कुल। आखिर इंसान है। जी जी, तो लेकिन लोगों को महसूस नहीं होता, लोगों को कि महसूस ये नहीं क्या हुआ होता है। कि ये क्या हुआ है। हाशमी साहब, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आप चलते चलते ड्रामे में अपनी लाइनें भूल गए हो? जी लाइव काम में ऐसा होता है जी, होता है। रिकॉर्डेड काम में तो वो तो रीटेक जितनी हो जाएगा। वो तो रीटेक आपका हो हाँ, जाएगा, तो लेकिन लाइव लाइव में ज्यादा होता है। क्या कि अगर आप भूल गए, मसलन आप भूल गए, तो क्या करेंगे फिर? वो हमारी जो छठी हिस्स होती है ना आर्टिस्ट की, वो काम कर रही होती है उस वक्त, कर रही होती है। वो हम कवरिंग ऐसे करते हैं कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता हमने किया क्या। किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया ना। अच्छा, इस हवाले से मैंने आपसे एक और गज़ल भी सुननी है जी अभी, जी, और इस हवाले से कुछ बातें भी करनी है कि जुगत क्या होती है, और जुगत करने वाला तो एक होता है, एक जिस पे जुगत की जाती है ना,
اس کا کردار میرا خیال ہے جگت کرنے والے سے زیادہ اہم ہوتا ہے جی، کیونکہ اگر وہ رسپانس نہیں نہ دے گا تو ضائع ہو جائے گا. بالکل 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 ایسے ہی. تو اس حوالے سے بھی ہم نا گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن وقت بہت جلد کٹ رہا تو اب پھر ایک دفعہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ہم تھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں جائیے گا مت, بہت دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.